नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पहला ओमिक्रॉन का केस कंफर्म हो गया है। विदेश से दिल्ली लौटे 12 लोगों का सैंपल जिन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया था, उनमें से एक में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। दिल्ली में केस मिलने के बाद अब देश में ओमिक्रॉन के कुल 5 केस हो गए हैं। तो मुंबई के बाद अब दिल्ली में भी एक शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। 12 सैंपल लिए गए थे जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। 11 सैंपल में ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है, लेकिन एक शख्स में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये जानकारी दी है और एक बार फिर से इस पूरे मामले में नए तरह से कदम उठाने की जरूरत सामने आ गई है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जो भी लोग आ रहे हैं अफेक्टेड कंट्री से, जितने भी लोग हैं उनका सबका टेस्ट किया जा रहा है एयरपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक 17 पॉजिटिव पेशेंट्स एलएनजेपी में भर्ती किए गए हैं। जो भी पॉजिटिव आता है उसको सीधा एलएनजेपी में भर्ती किया जाता है। साथ में 6 उनके कॉन्टैक्ट्स, मतलब 23 लोग हो गए, 6 कॉन्टैक्ट्स जैसे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो वो साथ में हैं। उनको टेस्टिंग के लिए उनकी रिपोर्ट के इंतजार किया जा रहा है। टेस्टिंग दोबारा कराई गई है। तो 17 जो पॉजिटिव हैं उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई। तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है। तो उसके प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव हैं ओमिक्रॉन से। फिर भी जो लैब से फाइनल रिपोर्ट इशू की जाएगी वो कल की जाएगी। बट हाँ कि 12 में से शुरुआती रिपोर्ट में एक मरीज ओमिक्रॉन का पॉजिटिव है जी। ये तंजानिया से आए थे और 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। और ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में आया, ये कह सकते हैं? हाँ, दिल्ली में पहला है और देश में शायद ये 5वां कह सकते हैं। तो भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और अब एक नया केस राजधानी दिल्ली में भी पहुंच गया है। पंकज जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज का रुख करते हैं। पंकज, देश में ओमिक्रॉन का खतरा अब बढ़ रहा है। लगातार एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एहतियात बरतने की जरूरत है और ये जो नया मामला दिल्ली में सामने आया है, ये शख्स तंजानिया से आया था और बाकी लोग जिनकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई, इस बात की खैरियत है कि वहां पर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट नहीं मिला है। इस शख्स की तबीयत के बारे में क्या आपके पास कोई जानकारी और क्या ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, कोरोना के जो लक्षण होते हैं मल्लिका, उसी तरह के लक्षण इस मरीज में पाए जा रहे हैं और ये तमाम यात्री जब इंटरनेशनल फ्लाइट के जरिए दिल्ली पहुंच रहे थे तो इनका RT-PCR टेस्ट कराया गया। RT-PCR में पॉजिटिव आने के बाद इन तमाम मरीजों को सीधे जो डेजिग्नेटेड अस्पताल है, लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल, जो कि सेंट्रल दिल्ली में मौजूद है, वहां पर भर्ती किया गया और साथ ही साथ इनसे जुड़े हुए 6 जो कॉन्टैक्ट हैं उन्हें भी LNJP अस्पताल में भर्ती किया संदिग्ध के तौर पर। और इनके जब सैंपल लिए गए तो उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। दिल्ली सरकार की जो 2 लैब हैं, एक LNJP अस्पताल में मौजूद है और दूसरी ILBS अस्पताल में मौजूद है, यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग की गई और साथ ही साथ जब सैंपल रिपोर्ट सामने आई तो आज दिल्ली में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। पहला मामला दिल्ली में ओमिक्रॉन का सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी साझा की है और आपको हम ये भी बता दें कि 12 सैंपल भेजे गए थे ओमिक्रॉन के और इनमें से 11 सैंपल में ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है।
तो ऐसी स्थिति में फिलहाल 23 बिल्कुल ये राहत की बात है कि बाकी के 11 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि नहीं हुई है। और बहुत शुक्रिया पंकज फिलहाल आपका इस अपडेट के लिए। आगे भी आप नजर बनाए रखिएगा। देखिए देश में ओमिक्रॉन का खतरा अब बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली तक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है। भारत में अब तक 5 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं। केंद्र से लेकर राज्य तक अलर्ट है। एयरपोर्ट पर निगरानी की जा रही है। संदिग्धों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है। महज 48 घंटे का वक्त और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने देश में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कर्नाटक के बाद गुजरात और अब महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन का एक केस सामने आ चुका है। इस तरह देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 4 हो चुकी है। मुंबई में 33 साल का शख्स कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया। ये सबसे ताजा मामला है। मुंबई से लेकर पूरे महाराष्ट्र में एहतियात बढ़ा दी गई है। हालांकि जो युवक संक्रमित मिला उसमें लक्षण गंभीर नहीं है। ये शख्स दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से दुबई होते हुए मुंबई पहुंचा है। उसका जो ट्रीटमेंट है वहाँ कोविड केयर सेंटर में शुरू है। उनकी जो तबीयत है वो बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, माइल्ड बुखार था यानी माइल्ड टेम्परेचर था। लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग आए थे, जैसा कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो क्लोज लोग होते हैं घर के, और लो रिस्क कॉन्टैक्ट जो थोड़ी समय के लिए वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट्स में आया होगा, उन सभी की जांच की गई है और वे सभी निगेटिव हैं, कोविड निगेटिव है। एक के बाद एक राज्य ओमिक्रॉन को लेकर सतर्कता और सख्ती दोनों बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 केस सामने आए थे। वहां नई पाबंदियां लगाई गई हैं। 500 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक लगा दी गई है। ऑर्डर बनाया है कि 500 लोगों से ज़्यादा किसी कार्यक्रम में जमा नहीं होना चाहिए। अभी स्कूल के जो भी बच्चों के माँ बाप रहते हैं उनके लिए 2 डबल डोज रहना चाहिए। फिर जो भी सरकारी के जो भी दफ्तर जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड हैव ए डबल डोज। ऐसे फिर बाद में क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करना, ऐसा बोल के SOP बनाया है। इससे पहले गुजरात के जामनगर में ओमिक्रॉन वेरिएंट का देश में तीसरा मामला मिला था। सीएम भूपेंद्र पटेल ने हाई लेवल मीटिंग में एहतियात पर विचार किया। जामनगर में से मिला है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और जरूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाए। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अभी कंफर्म केस 4 ही हैं, लेकिन संदिग्धों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देखिए कहां-कहां अब तक संदिग्ध मरीज मिल चुके हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, चंडीगढ़ और यूपी। सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में 32 संदिग्ध मरीज हैं। इसमें अकेले 14 मुंबई में हैं। कर्नाटक में साउथ अफ्रीका से आए 10 लोगों का कोई अता पता नहीं है, उनको ट्रेस किया जा रहा है। दिल्ली में हाई रिस्क देशों से आए 15 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इनमें 9 तो कोरोना पॉजिटिव हैं, बाकी 6 में भी लक्षण हैं। तमिलनाडु में विदेश से आए 3 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं तेलंगाना में एक महिला का कोविड सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। राजस्थान के जयपुर में भी 9 मरीज संदिग्ध हैं। इनमें से 4 हाल ही में साउथ अफ्रीका से आए हैं। चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका से आई महिला को होम क्वारंटीन किया गया, लेकिन वो एक 5 स्टार होटल में मिली। लखनऊ में 2 महिलाएं संक्रमित पाई गई। दोनों ही महिलाएं हाल ही में केरल से वापस लौटी हैं। संक्रमण का खतरा चौतरफा है। एक्सपर्ट इसे डेल्टा वेरिएंट से 5 से 6 गुना ज्यादा संक्रामक मान रहे हैं। Very highly transmissible. All of us remember Delta. So a virus that can have greater immune escape than Delta, break previous vaccinations or previous infection immunity better,
and is also transmissible is certainly capable of creating a wave of infections that you refer to when you talk about the third wave. However, if we are talking about a third wave of people not being able to get oxygen and beds and that kind of a third wave, I don't think that will happen. ओमिक्रॉन के इसी खतरे को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अलर्ट किया है। वहीं विदेश से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग अनिवार्य है। राज्य सरकारों ने भी कई कदम उठाए हैं। सरकारें सक्रिय हैं। अब अगर पब्लिक भी साथ दे तो ओमिक्रॉन का मुकाबला आसानी से हो पाएगा। आज तक ब्यूरो। तो भारत में ओमिक्रॉन का 5वां केस कंफर्म हो गया है। दुनिया में ओमिक्रॉन की रफ्तार बढ़ रही है। अब तक 40 देशों में यह फैल चुका है। अफ्रीका के कई देशों में इसके फैलाव की रफ्तार चौंका रही है। बच्चों को भी ये अपनी चपेट में ले रहा है। जल्द आधा यूरोप इसकी चपेट में आ सकता है। एक वायरस 40 देशों में धमक। सुपर स्पीड से दुनिया में फैला ओमिक्रॉन। जल्द आधा यूरोप चपेट में आएगा। दुनिया लगता है ये दर्दनाक तस्वीरें भूल गई है, जब डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों को भी घुटनों पर ला दिया था। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। एक बार फिर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दुनिया के एक के बाद एक देश को चपेट में लेना शुरू कर दिया है। 24 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया। इसने 40 देशों को अपनी चपेट में ले लिया। भारत में 4, दक्षिण अफ्रीका में 183, बोत्सवाना में 19, ब्रिटेन में 32, नीदरलैंड में 16, ऑस्ट्रेलिया में 8, अमेरिका में 8, फ्रांस में 8, जर्मनी में 10, घाना में 33 और हांगकांग में 7 मरीज मिल चुके हैं। गनीमत है कि अभी तक एक भी मौत दर्ज नहीं की गई है, लेकिन रफ्तार ने WHO को हैरान कर दिया है। WHO ने कहा कि मौत एक भी नहीं हुई, लेकिन रफ्तार को देखते हुए खतरा है कि कुछ महीनों में आधा यूरोप इसकी चपेट में आ सकता है। ओमिक्रॉन से भले ही एक भी मौत नहीं हुई हो, लेकिन एक खतरनाक पहलू इसका सामने आया है। जिस साउथ अफ्रीका से ये वेरिएंट निकला, वहां इसने 5 से 6 बच्चों को तेजी से संक्रमित किया है। अब ये स्टडी हो रही है कि क्या छोटे बच्चों के लिए ये ज्यादा खतरनाक है। वैज्ञानिक ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि ओमिक्रॉन पहले से मौजूद रहा हो और ज्यादा फैलाव के बाद इसका पता चला हो। जब तक कई जगहों पे ज्यादा लोगों में, कई देशों तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका पता नहीं चलता है। जब वो बहुत जगह पहुंच जाता है, तब ये पता चला अच्छा ये तो एक नया वेरिएंट है जो कई लोगों में पाया जा रहा है, इसका मतलब ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न या कुछ ऐसा है। तो ये बहुत ही, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तक 40 देशों में पता है, तो 40 देशों में अगर है तो इसका मतलब किसी भी देश में एक आदमी के पास थोड़ी होगा, तो बहुत जगह पे होगा और ये इन्फेक्शियस ज्यादा है। तो बहुत से शहरों में, हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों में होगा ऑलरेडी, लेकिन हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। दिक्कत यह है कि दुनिया में लोग अब तक लापरवाह बने हुए हैं। ये तस्वीर जर्मनी की है, जहां लोग कोरोना की बंदिशों को लेकर सड़कों पर उतर आए। मास्क पहनना जरूरी करने के खिलाफ लोग नाराज हैं और विरोध कर रहे हैं। बर्लिन से लेकर फ्रैंकफर्ट तक हर जगह लोग विरोध कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना पड़ा है। जर्मनी में लोगों की लापरवाही इस कदर है कि चांसलर मर्केल को अपील करनी पड़ी। दुनिया ओमिक्रॉन से जूझ रही है। संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए ये कहने में हर्ज नहीं कि अब और लापरवाही बरती गई तो दुनिया में इसी साल अप्रैल जैसे हालात होंगे। आज तक ब्यूरो। WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है। लेकिन डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस वक्त हमें पैनिक करने की नहीं, बल्कि और ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए आज तक। आज BSF का 57वां स्थापना दिवस है और पहली बार BSF का स्थापना दिवस दिल्ली से बाहर मनाया गया। इस मौके पर जैसलमेर में BSF के जवानों ने गृह मंत्री अमित शाह के सामने भव्य परेड की। सीमा पर हर वक्त चौकस रहने वाले जवानों के शौर्य और जाबाजी को गृह मंत्री अमित शाह ने सलाम किया। BSF के डॉग स्क्वाड ने भी इस परेड में हिस्सा लिया। माननीय मुख्यातिथि महोदय,
और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।